अमीर होना किसे पसंद नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे अमीर लोग भी हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनके पास कितनी दौलत है। इन रईस लोगों में दुबई के शेखों की चर्चा जरूर होती है। बड़ी बड़ी आलीशान कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्राइवेट यार्ड्स इनकी पहचान है। आज हम आपको दुबई के सबसे अमीर शेख की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके पास अरबों की दौलत है और वह दुबई के सबसे प्रभावशाली इंसान है। आइए जानते हैं मोहम्मद बिन राशिद की पूरी कहानी के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद का पूरा नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है। मोहम्मद बिन राशिद दुबई के अमीर और यूएई के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट भी है। अमीर तुर्की भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है प्रिंस। शेख मोहम्मद दुबई के सबसे अमीर इंसान है। इनका जन्म 15 जुलाई 1949 को एक बहुत अमीर घर में हुआ था। आज दुबई बहुत मॉडर्न है और पर्यटकों के लिए घूमने की सबसे पसंदीदा जगह है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दुबई को मॉडर्न बनाने और यूएई को पूरे विश्व में पहचान दिलाने में शेख मोहम्मद की बड़ी भूमिका है। दुबई को दुनिया की पसंदीदा जगह बनाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। फिर चाहे वह 2008 में दुबई में दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का निर्माण हो या फिर लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का निर्माण, मोहम्मद बिन राशिद की सबसे ज्यादा चर्चा उनकी अमीरी की वजह से होती है। उनकी पर्सनल नेटवर्थ 13.88 बिलियन यूरोस है, जो कि इतनी ज्यादा है कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल सा लगता है। उनके पास एक पर्सनल याट है जो कि अपने लॉन्च के समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा याट था। उसकी लंबाई 162 मीटर है, जिसे सुपर याट कहा जाता है। इसकी कीमत $400 मिलियन बताई जाती है। इस याट पर स्विमिंग पूल, हेलीपैड और शान शौकत का हर जरूरी सामान मौजूद है। इस याट पर एक साथ 24 गेस्ट रात गुजार सकते हैं। शेख मोहम्मद ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर उनके 10 मिलियन से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर उनके 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपनी एक कंपनी बना रखी है जिसका नाम दुबई वर्ल्ड है। शेख मोहम्मद दुबई पर राज करने वाली मखतूम फैमिली, जो कि हाउस ऑफ अल फलाशी के वंशज है। 1965 में अपनी सेकेंडरी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यूके की बेल एजुकेशन ट्रस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी मॉन्स ऑफिसर क्रेडिट स्कूल में 6 महीने की ट्रेनिंग ली और बाद में उन्होंने इटली में पायलट की ट्रेनिंग भी ली। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें दुबई पुलिस फोर्स और दुबई डिफेंस फोर्स का हेड बना दिया। 1971 में यूके से आजादी मिलने के बाद यूएई बना और शेख मोहम्मद यूएई के पहले डिफेंस मिनिस्टर बने। आजादी से पहले दुबई, अबू धाबी, शाहजहां, अजमान, ओमान अल कुवैन, फुजारा और रस अल खैमा जैसे स्टेट ब्रिटिश रूल के अधीन थे। इन 7 अमीरातों को क्रिश्चियल स्टेटस कहा जाता था। ब्रिटिशर्स ने 150 सालों तक इन क्षेत्रों पर राज किया था। हमें लगता है कि यूएई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल के कुओं पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएई की जीडीपी में 95% हिस्सा नॉन ऑयल का है। इसमें टूरिज्म का शेयर 20% है। जीडीपी के तेल पर निर्भरता घटाने और इसे एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाने में शेख मोहम्मद का बड़ा हाथ है। 1990 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बड़े भाई के पास सत्ता आ गई। 1995 में उनके बड़े भाई ने उन्हें दुबई का क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया। 2006 में शेख मोहम्मद दुबई के रूलर बन गए और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी। दुबई का रूलर बनने के बाद ही शेख मोहम्मद बुर्ज खलीफा, दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल, पाम आइलैंड, बुर्ज अल अरब होटल, मिरेकल गार्डन और बहुत से दूसरे निर्माण कार्य शुरू करवाए। लेकिन इतने ज्यादा निर्माण कार्य करवाने के लिए दुबई को बहुत सारा पैसा उधार लेना पड़ा। इस मुश्किल परिस्थिति में अबू धाबी ने दुबई को लोन देकर उसकी मदद की। रियल स्टेट बिजनेस दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। इस बिजनेस के फलने फूलने का एक बड़ा कारण सस्ते लेबर है, जो कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे एशियाई देशों से वहां काम करने के लिए पहुंचते हैं।
अप्रैल 2006 में मोहम्मद ने अपनी पहली किताब लिखी थी जिसका नाम था माई विजन चैलेंजेस इन द रेस ऑफ एक्सीलेंस। शेख मोहम्मद बिन रशीद को हॉर्स रेसिंग का भी बहुत शौक है। उन्हें पूरी दुनिया में इस स्पोर्ट को एक अलग पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। जब मोहम्मद बिन राशिद छोटे थे तभी से वह घोड़ों को दुबई के बीचेस पर दौड़ाते रहे। लेकिन हॉर्स रेसिंग एक खेल है, इसके बारे में उन्हें 1967 में यूके में पता चला था। इसके बाद इस खेल में उनका रुझान बढ़ता ही गया और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्स रेसिंग टीम डॉल्फिन बनाई। 1992 से डॉल्फिन यूएई, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में 6000 से अधिक रेसिंग जीत चुकी है, जिसमें 315 बहुत बड़ी ग्रुप 1 रेसेस शामिल है। अपने हॉर्स रेसिंग के जुनून के कारण वह बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स में शामिल होते रहे, जिनमें रॉयल एस्कॉर्ट जैसी रेसेस भी शामिल है। 1996 में पहली बार मोहम्मद ने दुबई में हॉर्स रेसिंग का वर्ल्ड कप करवाया था। इस रेसिंग में जीतने वाले को अब $12 मिलियन का इनाम दिया जाता है। मोहम्मद शेख ने दुबई को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थी शेख मोहम्मद की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।